जीवन कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी घिरता है जहाँ पर व्यक्ति को चारों ओर हताशाएं और निराशाएं ही नज़र आती है। अपने सिर्फ अपनापन जताने के लिए रह जाते हैं, काम कुछ भी नहीं आ पाते। जिन संबंधों पर हमको गर्व होता है, जिन संबंधों को हम सौभाग्य समझते हैं, वहाँ से भी विशेष कुछ हासिल नहीं हो पाता। जिन लोगों के साथ में हमने जीवन को देखा, कलीग्स हो गए, व्यापारिक जीवन में सहयोगी हो गए, साथ चलने वाले लोग हो गए, स्थितियों और परिस्थितियों से घिरे हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि एक भी व्यक्ति की ओर से उजाला नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे सभी लोग दूर होते चले जा रहे हैं। वहाँ भीतर से एक लौ प्रज्वलित होती है जो न जाने कहाँ से एक ऊर्जा प्राप्त करती है और कहती है कि भले ही फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, भले ही लोग अभी विद्रोह में हैं, भले ही कहीं से भी समर्थन नहीं मिल पा रहा है, आजीविका के लिए संघर्ष है, लोग हमारे नाम को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम हारेंगे नहीं। ये उत्कट जिजीविषा, ये विलपार जब भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति किसी भी बाधा को पार करता चला जाता है। यहाँ धनु राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। निरंतर पिछले 6 से 7 वर्षों तक आपने सारे ही संघर्षों को देखा। बुनियादी तौर पर खुद की जड़ों को हिलते हुए भी पाया, परंतु न जाने कौन सी वो ताकत रही जिसने बारंबार ये बताया कि नहीं, भले ही हम डगमगा जाएंगे, मुड़ने वाले नहीं होंगे। लोग यहाँ गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु हम गिरने के बावजूद भी मुस्कुराकर खड़े होने का प्रयास करते चले जाएंगे। ये ताकत जब भीतर से निकल कर आती है तो लोग उसको संघर्षों के मध्य अनुभव का नाम देते हैं। और यहाँ धनु राशि के जातकों ने निरंतर ऐसे ही अनुभव बनाए हैं, परंतु अब आप 7.5 के अंतिम से भी अंतिम प्रवास काल में चल रहे हैं। यहाँ देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हंस योग निर्मित कर रहे हैं। वक्री हैं, चेष्टा बली आधार के साथ में हैं। शनिदेव 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए द्वितीय भाव धन भाव में वक्री हैं। एक अलग ताकत को लिए हुए हैं। ये दोनों ही प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं अपने अपने उच्च राशि स्थान को देख रही है और इसके साथ बारंबार एक ही बात मन के भीतर आ रही है कि नहीं, अब यहाँ जो हमको मौका मिला है हम उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे, हम उसको अपनी ताकत के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। सूर्य देव जब कर्क से सिंह की ओर प्रवेश कर रहे हों, 17 अगस्त 2022 तक यहाँ सूर्य देव की जो स्थितियां हैं अष्टम भाव में यानी कर्क राशि स्थान में, और उसके बाद सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। शुक्र भले ही अष्टम भावस्थ आधार में 7 अगस्त के बाद में रहें, परंतु षष्ठेश होकर यहाँ पर शुक्र की स्थितियां अष्टम भाव में, द्वादशेश मंगल 10 अगस्त के बाद से यहाँ षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में चलते हुए बुध यहाँ 20 अगस्त 2022 तक भले ही 12 का अधिपति हो, परंतु सप्तम भाव के अधिपति होकर नवम में 3-11 का संबंध बनाते हुए दशमेश का नवम में होना योग कारक आधार को निर्मित करता है। और इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए, शनिदेव लाभ भाव को, केतु की स्थितियों को देखते हुए, राहु यहाँ शुक्र के राशि स्थान को देखते हुए, तो ये सारी की सारी स्थितियां एक ही बात को बारंबार दर्शाने वाली होती है कि यहाँ अब पुनः विजय अपने द्वार को उद्घाटित कर रही है। हम प्रथम भाव की चर्चा करें उसके पहले बता दें कि चंद्रमा 9 और 10 अगस्त 2022 के साथ में यहाँ धनु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। और यहाँ राशि भाव के अधिपति यानी प्रथम भाव के साथ शुरुआत करें तो आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ जाते हैं और ये मालूम है कि अनुभव के बाद में हम किस तरह के आत्मविश्वास के साथ हैं। बारंबार असफल हुए हैं, परंतु सफलता का प्रयास
कैसे छोड़ दें। यह ताकत जब साथ में हो तो व्यक्ति कर्मशीलता के साथ में उद्यत और गतिमान होता है। वहीं शनिदेव यहाँ पर राशि भाव के अधिपति की दृढ़ता को और बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से ये गौर कीजिएगा कि इन द टर्म्स ऑफ जॉब दिस पोजीशन इज सिग्निफिकेंटली बेटर फॉर यू, यानी कि स्पेसिफिक लेवल के ऊपर किसी भी तरीके की चिंता नौकरी पेशा जीवन में चल रही थी, तो अब आपके लिए एक रोटेशन का बेस निकल कर आता चला जा रहा है। जो लोग विद्रोह के अंदर थे, अब वो धीरे धीरे अनचाहे तौर पर ही सही नतमस्तक होते चले जा रहे हैं। ये बात स्मृतियों के पटल में रखने की बारंबार आवश्यकता है कि आपके लिए यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। ये ही वो समय निर्धारित क्रम में आपको ये दर्शाने वाला रहेगा कि आपके मन के भीतर के भाव एक उज्जवल लौ को लिए हुए हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी बड़ी शुरुआत के साथ में बढ़ना चाहते हैं तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातक बारंबार एक बात याद रखें कि यहां की गई शुरुआत वर्षों की नींव लगाती है और वो नींव उस मंजिल को खड़ा करती है, उस भवन को निर्मित करने वाली होती है जहां से लोग एक चकाचौंध के साथ में जुड़ते हैं। इस वजह से यहां की गई शुरुआत आपके लिए वृहद और विराट कही जा सकती है। ये गौर कीजिएगा कि यहां साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवास क्रम के साथ में है, जब व्यक्ति ये कह चुका हो कि बाधाएं कितनी सामने आएंगी, क्या हमको तोड़ पाएंगी, वहीं से व्यक्ति स्वयं के जीवन को सुगम और सफल बनाने की ओर जाता है। ये बात इस भूमिका के साथ हम बारंबार इस वजह से आपके सम्मुख रख रहे हैं कि समय कुछ ऐसा है और इसके साथ में बढ़ते हुए आप हिम्मत हारने वाली गतिविधियों के साथ में नहीं है। और वहीं हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो धनेश धन भाव के साथ में है और वो भी यहां पर गौर कीजिएगा कि पिता से दृष्टिगोचर है, शुक्र से यानी मित्र ग्रह से दृष्टिगोचर है। इसी वजह से आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां कई बार जीवन के भीतर जुड़ती है। वहां पर भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को बनाकर रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस जब आपकी खुशियों को कम नहीं कर रही हो, एक्सपेक्टेशंस जब एंग्जाइटी नहीं दे रही हो, तो एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई गुरेज नहीं है, वो ताकत बन जाती है आपकी। वाणी में आपके अनुभव आपको स्पष्टता दे चुके हैं। यहां पारिवारिक जनों के साथ में आप अपनी ताकत को लेकर चल रहे हैं। यकीन मानिएगा कि यहां पर यदि आप पारिवारिक जनों को अपने कामकाजी जीवन में साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक नए मार्ग को निरंतर तौर पर प्रशस्त करने वाले हो जाते हैं। वहीं पराक्रमेश होकर शनिदेव जो यहां स्वयं से द्वादश होकर द्वितीय भाव में है, आपके लिए यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर धीमेपन के साथ चलने की जरूरत रहेगी। ये बात हम जरूर स्वीकार करते हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि किसी भी कामकाजी जीवन में बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, ये समय प्रगतिशील है। नौकरी पेशा जीवन में चेंजेस के अप्रोच को अपनाना है तो यहाँ पर एक फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में खुद को कंटिन्यूटी दी जा सकती है। कोई भी दुविधा के मार्ग अंकित नहीं है, किंतु भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों का आप ख्याल रखिएगा। चेंजेस यहाँ पर बहुत बेहतर पॉसिबिलिटीज़ को आपके साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। तो वहीं ये गौर करें कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, फाइनेंशियल गेन वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे से बने रहने वाले रहेंगे। वहीं हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जिस समय जिस सुख की संकल्पना करके व्यक्ति आगे बढ़ता है वो ही प्रभावी प्रतिबिंब उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। यही वो समय है जहाँ पर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में विदेश संबंधी आधार के साथ में खुद को नया नाम देने वाले हो सकते हैं। आप स्वयं के आशियाने को यहाँ पोजीशन की ओर लेकर चलना चाह रहे थे और अब वो समय नज़दीक है तो एक मन के भीतर तरावट और खुशी आने लगती है। वो सुगबुगाहट आपके साथ में चलने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य और वात्सल्य की जो स्थितियाँ आपके साथ में हैं, उनकी आशीष यहाँ पर जो आपके साथ मौजूद है वो कार्यों को निरंतर पूर्णता की तरफ लेकर जा रही है। अगस्त के महीने में जहाँ पर श्री कृष्ण भक्ति भी निरंतर तौर पर सरुबार रहती है, जहाँ पर श्रावण मास भी अपने पूर्णाहुत की ओर होता है, पूर्णिमा का चंद्र यहाँ जब व्यक्ति के भीतर के उजाले को लगातार दीप्त करता चला जाता है तो व्यक्ति शीतलता के साथ होता है, उसके अनुभव दूसरे लोगों को फायदा देते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, अपने नाम को यश मान और कीर्ति की वो विजय पताका देते चले जाइएगा। जहां से कर्म
अपने शिखरत्व को प्राप्त करता है। तो इस चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उलझनें और गफलतें साथ में हैं। यही एक क्षेत्र है जहां ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि पंचमेश षष्ठ भाव में है, शुक्र के राशि स्थान में है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस क्षेत्र की पूरी ही गणित समझ में आने लग गई है, भले ही लोन लूं, चाहे बर्डन बढ़ाऊं, परंतु इस कामकाज की ओर जाऊं। ऐसी गफलत से बचिएगा। ऐसी स्थितियों से संभलने की इस महीने ज़रूरत है। मिसकैलकुलेशन सामने आ जाती है कई बार और व्यक्ति को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट भी करती चली जाती है। उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचिएगा। यही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शंस अपनी क्षमताओं के साथ में निकल कर आ सकते हैं। जो कार्य बारंबार किए हैं वहां हल्के फुल्के संशय उत्पन्न हो सकते हैं, उसे भी आप संभलें। तो वहीं पर यह ध्यान रखें कि इंट्यूशन का बेस यहाँ पर आपके लिए कमज़ोर बना हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। षष्ठ भाव में मंगल और यहीं पर जो षष्ठेश की स्थितियां हैं वो अष्टम में है। द्वादशेश भी एक तरह से षष्ठ भाव में है। और रक्त संबंधी विकारों से, उसमें भी मंगल और शुक्र के प्रभाव की वजह से, डायबिटीज़ जैसी अप्रोच से, और साथ ही साथ में यदि आप एनीमिक रहे हैं तो ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। शत्रु यहाँ मंगल की वजह से हावी नहीं है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन कई बार शत्रुवत आधार को निर्मित करते हैं। जो महीना जोशो खरोश के साथ में हो, उसमें यह भी याद रखा जाए कि हम कोई भी बर्डन यहाँ पर बढ़ाने वाले नहीं रहें। ये एक मूल मंत्र आप स्थापित करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। और इसी के साथ में ध्यान रखें कि निरंतर कार्तिकेय उपासना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं सप्तम भाव, सप्तमी शुक्र बुध यहाँ नवम भावस्थ आधार में, तो वहीं सूर्य के राशि स्थान में। इसी वजह से गृहस्थ को भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिला हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्थितियां भी अब बेहतरी की तरफ पहले के मुकाबले चलती चली जा रही है। ये भी स्पष्ट मानकर चलें कि जो यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर साझेदारियों में जो घबराहटें बनी हुई थी वो भी दूर होंगी और काफ़ी हद तक आप क्लैरिटी के साथ चलने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में ये महीना बेहतर से बेहतरीन की ओर आपको लेकर चलता चला जाएगा। तो आपको अपनी प्रेजेंस को निर्णायक कार्यों में स्थापित करने की ज़रूरत रहेगी। और इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि बिजनेस में प्रोएक्टिव रहकर आप किसी भी डिसीज़न का बेस अपने साथ बनाना चाहते हैं, उस ओर भी आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। अष्टम भाव, सूर्यदेव और शुक्र दोनों ही यहाँ साथ में रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि भी अष्टम पर रहेगी। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आने की पूरी उम्मीद आपके लिए देखी जा सकती है। ये भी गौर कीजिएगा कि जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्म को, अष्टम, द्वादश तीनों को ही देख रहे हों और वो भी वक्री होकर, यानी और ज़्यादा ताकत के साथ में देख रहे हों, तो ये याद रखा जाना आवश्यक होता है कि विदेश संबंधी कार्यों में असीम संभावनाएं सामने निकल कर आती हुई प्रतीत होती हैं। और इसी के साथ में ये भी स्पष्ट है कि खर्चे भी आपके साथ में लगातार बने रहने वाले रहेंगे। उनकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ में आप रख कर चलते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा वहाँ पर मौजूद नहीं है। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त हैं। इसी वजह से बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। नवम भाव, नवमेश स्वयं से द्वादश है। इसी वजह से भाग्य के साथ हल्के फुल्के संघर्ष रहेंगे, परंतु योगाभ्यास के द्वारा या कोई भी एक तरह से आप जिम आदि के द्वारा अपने जीविकोपार्जन को चलाते हैं तो बुध की स्थितियाँ नैसर्गिक तौर पर यहाँ आपके लिए प्रभावी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में भी प्रभावी सिरे आपके लिए रहने वाले होंगे। कोई भी चिंता का विषय यहाँ पर नहीं। बस ये ज़रूर आप गौर करें कि जो आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो हर जगह रखने से आपको बचना चाहिए। लगातार कर्मशील आप बने रहिएगा। लेखन संबंधी कामकाज यानी कंटेंट राइटिंग संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में है, लंबे समय के बाद में कोई चेंज का अवसर आता है तो उसको स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर आप ज़रूर चलिएगा। दशम भाव की दिन चर्चा करते हैं तो दशमेश बुध नवम भाव में रहेंगे। कर्मशीलता प्रभावी तौर पर आपको आगे लेकर बढ़ रही है। इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छे से मौजूद है। उसमें भी जब भद्र योग बनेगा 20 अगस्त के बाद, यानी बुध जब यहाँ दशमस्त रहेंगे और सूर्यदेव जब नवमस्त रहेंगे, उस समय को और ज़्यादा तेज़ी के साथ में कहा जा सकता है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट की किसी भी डिजिग्नेशन के साथ में एकदम अनएक्सपेक्टेड अप्रोच में लेकर जाए जा रहे हैं, तब भी स्वयं को सहजता के साथ बनाकर रखिएगा। उस मौके के प्रति कृतज्ञ रहिएगा। उसको स्वीकार करने की ज़रूरत भी दोनों ही हाथों से आपके लिए रहने वाली होगी।
ये भी मूल मंत्र अपने साथ आप स्थापित करके चलते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, पिता के साथ भी अब सामंजस्य बढ़ता चला जा रहा है। वहीं लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ में रहती हुई, तो वहीं आप ये भी देखें कि मन के भीतर की घबराहटें अब धीरे धीरे यहाँ से दूर हटती चली जाएंगी। नैसर्गिक तौर पर आप अपने बलाबल में वृद्धि करने वाले रहेंगे और आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ सामने आती है तो उसको संचित करने की ओर कैसे जाया जा सकता है, कैसे प्रोएक्टिव रहकर हम आगे बढ़ेंगे, इस बारे में अपनी विचारशीलता को ज़रूर लेकर चलें। तो वहीं पर कई बार व्यक्ति को लाभ से भी विरक्ति होने लगती है जब वो अपनी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा हो, परंतु एक समय के बाद में उकताहट आने लगती है और वो विरक्ति का जन्मदाता आधार भी है, उससे भी आप संभलें। द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो मंगल की स्थितियां षष्ठ भाव में है, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में थोड़ा सा संभल कर इस महीने में भी चलिएगा और 17 जनवरी तक भी थोड़ा सा और सावधान रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन यहाँ आपसे हम करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति का आधार विदेश संबंधी कार्यों में, जैसा हमने आपको बताया, ठीक ठाक स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। नैसर्गिक तौर पर बलाबल बना हुआ आपके सामने है। मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि यहाँ मंगल के राशि स्थान पर है, इसी वजह से सोच में बहुत ज़्यादा घर्षण के साथ में आपको बचना चाहिए। तो ये था बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।